क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो जो बिग बैंग थ्योरी है यह सूर्य और जितने भी ग्रह हैं उनसे रिलेटेड थ्योरी है। ठीक है, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ये ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो जो मछली की उत्सर्जी पदार्थ हैं उनमें क्या है? अमोनिया होता है। अमोनिया उनका उत्सर्जी पदार्थ है। नेक्स्ट है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हमें जो ऐच्छिक गतिविधियां होती है वह किसके नियंत्रण में होती है? सेरिब्रम। सेरिब्रम किसका हिस्सा होता है? हमारे मस्तिष्क का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, केल्प प्राप्त होता है किससे? जो समुद्री शैवाल होते हैं उनसे केल्प प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी की आधारभूत इकाई जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? आंसर है आर्थर कॉनबर्न। जो अनुवांशिकता की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे आधारभूत इकाई जो है वह कौन सा है? जीन है। और जीन को ही सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने संश्लेषण किया था? आर्थर कॉनबर्ग ने। और जो जीन शब्द है, इस जीन शब्द को किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो हमारे जो जितने दांत होते हैं 32, उनमें से जो 20 दांत होते हैं वो दोबारा आते हैं, बाकी के दांत जो है वो पहले से ही रहते हैं, वो 2 बार नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, निशंस प्राणी कौन सा है? तो निशंस प्राणी जो होता है वह है कछुआ। कछुए की जो जीवन काल होती है वो बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पित्त कहाँ पर जमा होता है? तो जो पित्त है, बाइल है, वो बाइल जो बनता कहाँ पर है? ये बनता है लीवर में। लेकिन ये स्टोर कहाँ पर होता है? जमा कहाँ पर होता है? पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वह कौन है? यकृत। और अगर आपसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी ऑर्गन कौन सा है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे? त्वचा या इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रेस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत जितने भी घास होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। घास की कैटेगरी में कौन कौन सा आता है? एक तो आता है गन्ना और दूसरा आता है बांस। इनको घास की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट है, केंचुए में कितनी आंखें होती है? तो जो केंचुआ होता है उसमें एक भी आंखें नहीं होती है, और ये केंचुआ जो होता है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, कौन से प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली जो होती है वो स्तनधारी नहीं होती है, डॉल्फिन स्तनधारी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो किसने वर्गीकरण किया था? लिनियस ने। तो इन्हीं को ही वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वह कितना होता है? 120/80, जिसमें 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक होता है। ठीक है, इसमें 120 सिस्टोलिक तब होता है जब हृदय क्या करती है, हार्ट क्या करती है, जब प्रेशर लगाती है और रक्त शरीर से बाहर मतलब हृदय से बाहर निकलता है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचने के लिए, तो उस समय जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? 120 होता है। नेक्स्ट है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई जो दवा है वह कौन सी है? तो एड्स जो है वह विषाणु से होने वाली रोग है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, एड्स के लिए जो परीक्षण टेस्ट किया जाता है वह कौन सा है? एलिजा टेस्ट किया जाता है। और इसके लिए जो दवा अपनाई गई है सबसे ज्यादा वो कौन सा है? जीरोटुडीन। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? तो जो क्रायोजेनिक इंजन है इसमें जो टेम्परेचर होती है वो बहुत कम होती है, और ये किसमें प्रयोग में लाया जाता है? रॉकेट में प्रयोग में लाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो जो वास्तविक केंद्रक है वो जीवाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट है मनुष्य शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो हमने अभी देखा है कि पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, लीवर में होता है, लेकिन स्टोर कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन से कहे जाते हैं? जो बॉटनी है उसके जो जनक कहे जाते हैं वनस्पति विज्ञान के, वो है थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाज्योतक एक पादप ऊतक है जिसका कार्य क्या है? विभाज्योतक से ही पता चल रहा है, विभाजित करना मतलब नई कोशिकाएं बनाना। नेक्स्ट है कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो नेवला जो है वह सांपों से लड़ता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वह होता है 120/80, जिसमें 120 होता है सिस्टोलिक और 80 जो होता है वो होता है डायस्टोलिक। नेक्स्ट है रसोई गैस का मिश्रण क्या है? तो रसोई गैस किसे कहा जाता है? एलपीजी को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसमें मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन रहती है। और इसमें गंध के लिए, स्मेल के लिए कौन सी चीजें मिलाई जाती है? मिथाइल मरकैप्टॉन मिलाई जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रण में होता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग करंट के नियंत्रण के लिए होता है। नेक्स्ट है मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो जो मलेरिया लोग होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। ये उसके क्या होते हैं? वाहक होते हैं। और मलेरिया की जो टीके की खोज की गई थी वह किसके द्वारा किया गया था? रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सी है? जो चेचक होती है वह भी बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट है प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? प्रोटीन जो कोशिका के अंदर हमारे शरीर में उपयोग की जाती है वो कौन संश्लेषित करती है? जो राइबोसोम होते हैं वो इन प्रोटीन्स को संश्लेषित करते हैं, इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं? तो जो धमनी पर डाले गए दबाव को क्या कहा जाता है? इसी को ही रक्तचाप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कीट नहीं है? तो क्या है मकड़ी जो होती है वो कीट के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। आर्थ्रोपोडा क्या होती है? हमारे जितने भी जानवर एनिमल के फाइलम है उसमें सबसे बड़ा जो फाइलम है वह किसका है? आर्थ्रोपोडा का है। आर्थ्रोपोडा में जितने भी कीट होते हैं वह सब आते हैं, या फिर छोटे जो जीव होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में या फिर क्रैनियम में कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती है। कौन सा एक मीन है? तो फ्लाइंग फिश होता है वो एक मीन है। नेक्स्ट है मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिक सक्रिय होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ की ऊन अति उत्तम है? तो कौन सी है? चोकला। नेक्स्ट है द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? वह है उसका पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सब्जियों के लिए काम आने वाले जो पौधे हैं उनको कहा जाता है ऑलरी कल्चर। नेक्स्ट है चिलकोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो जो चिलकोजा होता है उसको पाम के बीज से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है सेब का जल क्रोध रोग होता है उच्च तापमान के कारण। अधिक तापमान के कारण सेब में क्या होता है? जल क्रोध रोग होता है। सेब क्या है? एक फॉल्स फ्रूट होता है।
ठीक है। दो तरीके की फ्रूट होते हैं, एक तो ट्रू फ्रूट होता है, एक फॉल्स फ्रूट होता है। तो सेब किसके अंतर्गत आता है? फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कुछ मानव रोग आनुवंशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? तो कुछ मानव रोग जो होते हैं वो आनुवंशिक होते हैं, कुछ जो होते हैं विषाणु से होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ से, कुछ जीवाणु के द्वारा। तो इनमें से जो आनुवंशिक तौर पर होता है करके किसने बताया था? ए गेराल्ट ने बताया था। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो जो लाल रुधिर रहते हैं आरबीसी होते हैं, वो बनती कहाँ पर है? वो बनती है अस्थि मज्जा में। लेकिन इनका डेथ कहाँ पर होता है? इनका डेथ होता है प्लीहा में, इसलिए प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। और इनकी जो आयु रहती है वह कितनी है? 120 दिन। 120 दिन तक ये जीवित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम तापमानों क्रायोजेनिक्स का उपयोग कहाँ पर होता है? तो जो क्रायोजेनिक्स होते हैं उसमें तापमान जो होता है बहुत कम होता है, नेगेटिव में होता है। इनका उपयोग कहाँ पर होता है? तो रॉकेटों में होता है, या फिर अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में होता है। ज्यादातर अंतरिक्ष में या फिर रॉकेटों में उनका उपयोग होता है। नेक्स्ट है, वह गुणसूत्र जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? अलिंग सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? तो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे जीवित छोटा जीव है। नेक्स्ट है, शर्कराओं में सबसे जो मीठी शर्करा होती है वो कौन सी होती है? तो फ्रक्टोज जो होती है वह सबसे मीठी होती है, और फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? हनी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण आता है? तो रक्त में जो लाल कलर है, लाल कलर का पिगमेंट है, वह किसके द्वारा आता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा आता है। नेक्स्ट है, अंडे देने वाले स्तनधारी कौन है? तो जो स्तनधारी अंडे देते हैं वो कौन से है? डक बिल्ड प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो कौन सा रोग है जो जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है? कुष्ठ रोग जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो जो गोबर होते हैं उस पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। सूक्ष्म जीव नेक्स्ट पढ़ते हैं, उसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जिसको प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, इसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और ऑक्सीजन जो है उसमें उत्पाद के रूप में आता है।